गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभोदय बच्चों, कैसे हो सब? तो कल हम कौन सा लेसन पढ़े थे? हाँ, ईदगाह लेसन। तो आपको याद है ईदगाह कविता की कहानी के कहानीकार कौन है? कौन बताएगा? हाँ, प्रेमचंद जो है हमारी ईदगाह कहानी के कहानीकार। तो हम प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था, है कि नहीं? वे पढ़ाई किस तरह से पास किए थे, किसी को याद है? जी हाँ, मैट्रिक जो है ट्यूशन पढ़ाते हुए और नौकरी करते हुए बीए पास किए थे। और इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास भी लिखे हैं और इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी, ईदगाह कहानी, आज हम पढ़ते हैं। ध्यान से देखो ना। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, रमजान महीना स्टार्टिंग में हम बताए थे कि रमजान जो है मुसलमानों का एक त्योहार है, जो पूरे उपवासों का त्योहार है कि नहीं? तो 1 महीना 30 दिन पूरा उपवास करते हुए, मन को अल्लाह में लगाते हुए अपने दिनचर्या करते हैं। 1 महीने के बाद ईद आई है आज। उस दिन जो है ईद का पर्व है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात, कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कितना मनोहर, मनोहर मतलब क्या है? मनोहर मतलब है सुंदर, ब्यूटीफुल। कितना सुहावना प्रभात, सुहावना, वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर मतलब क्या है? पेड़ों पर कुछ अजीब मतलब क्या है? विचित्र, एक नई हरियाली दिखाई दे रही है। हरियाली मतलब क्या है? ग्रीनरी। वृक्षों पर अजीब हरियाली दिखना क्या है? वृक्षों पर या पेड़ पर क्या होता है? पत्ते होते हैं। तो पत्ते कौन से रंग में होते हैं? हरे रंग में होते हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर क्यों इस तरह से कहा जा रहा है? वृक्षों पर अजीब हरियाली है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखते हैं क्यों, स्पेशल क्या है उसमें। पत्ते तो हरे रंग के ही होते हैं ना। देखते हैं क्यों इस तरह से कहा गया है। खेतों में कुछ अजीब रौनक मतलब क्या है? कांति, ब्राइटनेस। कहाँ पर? खेतों में। देखो, वृक्षों पर अजीब हरियाली दिखाई दे रही है और खेतों में भी कुछ अजीब रौनक है, अजीब चमक दिखाई दे रहा है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा मतलब क्या है? रेडनेस। लालिमा का अर्थ क्या है? रेडनेस। लालिमा, लाल मतलब क्या है? रेड। लालिमा का अर्थ क्या है? रेडनेस। तो आसमान में कुछ अजीब लालिमा मतलब क्यों लालिमा? आसमान तो सफ़ेद रंग दिखता है या नीले रंग में दिखता है, लेकिन जब सूरज उगते हैं, सूर्योदय जब होता है, तब सूर्य जो है लाल रंग में दिखने लगते हैं। वैसे वैसे ऊपर जब आते हैं तो सूरज लाल रंग से बदलकर सफ़ेद रंग में दिखने लगते हैं। तो सुबह जो है, अर्ली मॉर्निंग जो है, सूर्य दिखने में लाल रंग में ही होते हैं। तो उसमें भी अजीब कौन सी बात है कि नहीं?
लेकिन क्यों इस तरह से बताया जा रहा है कि आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है? आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, प्यारा शीतल। सुबह सुबह सूर्य को जिससे भी देखे तो प्यारा ही लगता है, और शीतल तो सुबह सुबह तो शीतल ही होता है, लेकिन गर्मी भी होता है। फिर भी मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कौन? सूरज। कितना शीतल, कितना प्यारा दिखने वाला सूरज आज ही ऐसा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो संसार को, इस दुनिया को ईद की बधाई दे रहा है सूरज। इस तरह लग रहा है देखने वालों को। और ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है सोसाइटी में, संसार में, दुनिया में, उस गांव में सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों अजीब अजीब कहते हुए उपयोग किया जा रहा है? कितना मनोहर, कितना सुहावना, क्यों ऐसे कहा जा रहा है? हर दिन एक ही जैसा होता है। हर दिन सुबह सूरज का सूर्योदय होता है। हरियाली जो है, पेड़ के ऊपर पत्ते होते हैं, हरा रंग के होता है, हरियाली ही दिखती है। आकाश में भी लालिमा छाई रहती है। तो उसी दिन क्यों ये सारी चीज़ें अजीब से लगे? क्योंकि उस दिन जो है त्योहार का दिन है। ईदगाह त्योहार का दिन है। मतलब क्या है? कोई भी त्योहार अगर होता है तो सभी के दिलों में बहुत ही खुशी होती है, एक नया उत्साह होता है। त्योहार हम सभी को पता है, अगर जैसे ही त्योहार आता है हम सब क्या करते हैं? नए कपड़े पहनने लगते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, घर में खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, है कि नहीं? त्योहार कहते ही, त्योहार शब्द को सुनते ही सभी के शरीर में एक तरह की एनर्जी जो है पैदा हो जाती है। मन में बहुत ही उत्साह के साथ आगे निकलने लगते हैं। वही कारण है यहाँ पर जो अजीब जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। मनोहर, सुंदर, सुहावना, अजीब हरियाली, वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में भी अजीब रौनक, आसमान पर भी कुछ अजीब लालिमा। इन सारी बातों का सूर्य तो और शीतल और ठंड प्यारा दिख रहा है, और स्पेशली संसार को ईद की बधाई दे रहा है सूरज। इस तरह से सोच हमारे मन में है, क्योंकि हमारे मन में खुशी की सोच है। हमारा मन बहुत ही खुश है। वही खुशी जो है, मन में जो खुशी है वो अपने आँखों में दिख रहा है। हमें वही खुशी जो है संसार को हमें या अच्छी तरह दिखने लगा है। ये सारी चीज़ों का कारण एक ही है, मन बहुत खुश है। और जब मन बहुत ही खुश है तब आँखों को बहुत ही खुशी दिख रहा है। यही एक कारण है। तो लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बच्चे जो होते हैं त्योहार का समय लेते ही हर कोई जो है बहुत ही खुशी से रहता है, लेकिन स्पेशली बच्चों को देखा जाए तो वे और ज़्यादा खुशी मनाते हैं। छुट्टी आती है, स्कूल छुट्टी हो जाता है, कोई काम नहीं होता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खेलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बनाए हुए पकवान खाते हैं, खेलने चलते हैं। तो ज़्यादा खुश कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। देखो, कोई भी त्योहार हो, मेला लगता है तो घर में माता पिता जो होते हैं कुछ पैसे देते हैं बच्चों को, जाकर कुछ खरीद कर
खा लो। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खरीद कर खाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। लेकिन जो जो पैसे माँ बाप देते हैं, माता पिता देते हैं, वे पैसे जेब में रखकर सोचते हैं कि सारी दुनिया को वे उन पैसों से खरीद लेंगे। इस तरह का सोच उसमें हो जाता है। इसीलिए बार बार जेब में पैसे डालकर जाते हैं, लेकिन मेले तक पहुंचने तक इतनी बार देखकर गिनती करते हुए फिर अंदर रखते ही कि सोचो मत। जैसे कि दुनिया का सारा खजाना जो है इन्हीं के जेब में हो, इस तरह से फील करते हैं। तो इसी तरह ये बच्चे भी, महमूद गिनता है। महमूद एक लड़का है, वह गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके हाथ में जो पैसे है गिनता है। और उसके पास 12 पैसा है। किसके पास? महमूद के पास 12 पैसा, 10 पैसा। तो लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के जो है, यानी बच्चे जो है, त्योहार का नाम लेते ही इतने खुश हो जाते हैं। कारण यही है कि नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, खर्चे के लिए माता पिता कुछ पैसे देते हैं, मेले में जाकर अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीद कर खाने, खेलने सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी बात क्या है? स्कूल नहीं होता है, हॉलीडे हो जाता है स्कूल। तो हर समय बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। माता पिता जो पैसे देते हैं, मेले में जाकर खरीद कर कुछ खाने के लिए, अपनी इच्छा की चीज़ों को लेने के लिए जो पैसे देते हैं, वे जेब में रखते हैं। मेले तक पहुंचने तक गिनते ही रहते हैं। निकालना, गिनना, फिर जेब में डालना, यही बस होता है खर्च करने तक। तो उन बच्चों में एक लड़का है महमूद। महमूद गिनता है अपनी जेब से पैसे निकालकर 1, 2, 3, 4, 10, 12। तो उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। और मोहसिन और एक लड़का है, उसके पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वे दो बच्चे सोच रहे, उनके पास जितने पैसे हैं, अनगिनत, अनकाउंटेबल चीज़ें लाएंगे। सोच रहे वो लोग क्या क्या लाएंगे उन पैसों से। देखो, खिलौने, टॉयस, मिठाइयाँ, स्वीट्स, बिगुल मतलब क्या है? तुहरी के ढंग का बाजा, विजिल जो डालते हैं ना, उसे बिगुल कहते हैं। गेंद मतलब क्या है? बॉल। और न जाने क्या क्या, मतलब क्या है? इन्हीं 15-12 पैसों से ही ये सारी चीज़ें खरीद कर ला लेंगे। सोच रहे बच्चे इस तरह से। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। इन बच्चों के पास 11, 12, 15 पैसा है। ये लोग बहुत खुश हैं। इनसे भी ज़्यादा खुश है और एक लड़का, जो उसका नाम है हामिद। वह भोली सूरत का, वेरी इनोसेंट। भोली मतलब क्या है? भोली का अर्थ क्या है? सीधा साधा, वेरी इनोसेंट बॉय। और 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। 4-5, उसका उम्र क्या है? 4 या 5 साल, बहुत ही छोटा लड़का है, 4-5 years एज। उसका पिता गत वर्ष मतलब क्या है? बीता हुआ साल, लास्ट ईयर, हैजे की भेंट हो गए। हैजा जो है विसूची का, यानी कलरा जो डिसीज होता है, उसी के कारण उनके पिताजी मर गए। और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती, न जाने क्यों मतलब क्या है? कांतिहीन होती।
पिताजी के मरने के बाद उनकी माँ भी पीली पड़ गई और एक दिन वे भी बहुत वीक होकर वे भी अपने प्राण छोड़ दिए, परलोक सिधार गई। मतलब क्या है, अपना उनकी मृत्यु हो गई। इस लोक से, परलोक मतलब क्या है, इस लोक से चले जाना, परलोक सिधार गए। तो माता पिता दोनों मर गए हैं। किनके? हामिद के। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। दोनों माता पिता दोनों मर गए। किसी को समझ में नहीं आया क्यों इस तरह से हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकते, बस सोचकर महसूस करना, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हामिद जो है, अब हामिद किसके पास रहता है? देखो, अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी है उसकी, उस दादी का नाम, हामिद की दादी का नाम है अमीना। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि, दादी अम्मा, दादी माँ जो है, ग्रैंड मदर जो है, हामिद से हर समय कहती है, कभी कभी पूछते हैं ना माता पिता के बारे में, दादी माँ, मम्मा कहाँ है, डैडी कहाँ है। जब भी पूछता है हामिद, तब अमीना, दादी अमीना बोलती है कि उसके अब्बा जान, मतलब अब्बा जान जो मतलब क्या है, पिताजी जो है रुपये कमाने गए हैं। पैसे, ज़्यादा पैसे, नौकरी करते हैं ना सभी माता पिताजी, सभी के पिता नौकरी करते हैं कि नहीं, उसी तरह हामिद के पिताजी भी बहुत पैसे कमाने गए हैं। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। किसके लिए? हामिद के लिए। जब भी हामिद पूछता है दादी माँ से, तब दादी माँ इसी तरह उसको समझाती है, हामिद को क्या समझाती है, क्या कहकर ना, अब्बा जान जो है पैसे कमाने गए हैं, और अम्मी जान मतलब माँ जो है अल्लाह के दरबार में बहुत सारी चीज़ें लेकर, उसके लिए खिलौने लेकर आने गई है। तो ये बातें सुनकर थोड़ा उसका मन बहल जाता है। आशा तो बड़ी चीज़ है, सच में आशा ही लोगों को चलाता है। आशा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। जो कुछ भी हो उसकी और उसके प्रति आशा रखना है और उसको पाने के लिए परिश्रम करना है। तो बड़ी चीज़ है, इसीलिए बोलते हैं आशा जो है एक बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, बहुत गरीब घर है। दादी माँ क्या कर सकती है? कोई उम्र है कष्ट करने की, लेकिन हामिद को खुश रखना चाहती है। गरीब घर में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। देखो हामिद की परिस्थिति कैसी है यहाँ पर। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक शू पहनते हैं। घर में भी बाहर जब जाते हैं, रोड में जब जाते हैं, तो पैरों में चप्पल नहीं होता तो बाहर नहीं जा सकते। पैरों को तकलीफ होता है, तुरंत हम चप्पल पहनकर चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर छोटा सा बच्चा जो है हामिद, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और जूते या चप्पल एक ही है। सिर पर एक पुरानी टोपी, देखो वहाँ पर ग्रीन कलर का एक टोपी जो है मुसलमान लोग पहनते हैं, ग्रीन कलर, हरा रंग का टोपी जो है एक है उसके सिर पर, जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा मतलब क्या है? गोटा मतलब जो है उस सिर के चारों ओर मतलब उसको सिल्वर, गोटा मतलब क्या है?
उस टोपी जो पहनता है उसका एड्ज जो होता है उसे हम गोटा कहते हैं। तो वो गोटा भी काला पड़ गया, बहुत ही दाग लगने लगा है वहाँ पर। फिर भी वह प्रसन्न है। देखो, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, शूज नहीं है, और एक टोपी पहना है वो भी काला पड़ गया। फिर भी माता पिता नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है, फिर भी वो बहुत ही प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कौन? अमीना। अभागिन क्यों कहा गया अभागिन? क्योंकि बदनसीब है, अनफॉर्चुनेट जो है, कुछ भी नहीं होने के कारण अभागिन कहते हैं। तो वो अभागिन अमीना, दादी माँ जो है अमित की, अपनी कोठरी में, कोठरी मतलब क्या है? छोटा सा कमरा जो अमीना और हामिद रहते हैं, उस कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। ईद के दिन, त्योहार का दिन है, लेकिन घर में खाने के लिए एक दाना, चावल का एक दाना भी नहीं है। तो रोना ही चाहिए ना। देखो यहाँ पर, लेकिन हामिद जो है उसके अंदर प्रकाश है, उसको कुछ भी नहीं पता है, छोटा बच्चा है। गरीबी क्या है, गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होता है, उसका हालत क्या है, माता पिता नहीं है वो बात भी उसको पता नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके मन में नहीं है। बस उसके अंदर जो है प्रकाश है। प्रकाश मतलब क्या है? ब्राइटनेस। क्यों? बाहर आशा की किरण अंदर से भी बहुत ही स्ट्रांग है और बाहर से भी बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, घर के अंदर जाकर हामिद अपनी दादी से इस तरह से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखो कैसे बता रहा। दादी रो रही है, उसके लिए कुछ खाने के लिए बना नहीं सकती है, और मेले में सब लोग जा रहे हैं लेकिन ये अकेला है। ये तो इस तरह की सोच जो है अमीना के मन में है, दादी माँ जो है उनके मन में है, लेकिन हामिद को वो कोई बात सूझता ही नहीं। वो बस बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही आनंद के साथ जाकर अपनी दादी अम्मा को बोल रहा है कि डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा और बिल्कुल मत डरो मेरे लिए। कितना भरोसा दे रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है वो, देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।